मुरादिफ की तारीफ़ ये है जिसके लिए इंग्लिश में टर्म यूज़ होती है इक्वावेलेंट। मुरादिफ ऐसे अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हों, जो मानी के एतबार से एक जैसे हों, वो अल्फाज मुरादिफ कहलाते हैं। मसलन आ गया गम, अंदवा, मुसीबत, दुख। अब यहाँ पे सवाल उठता है, मुरादिफ के मानी अगर गम, अंदवा, मुसीबत और दुख हैं तो ये मुतरादिफ क्यों नहीं है भाई? ठीक होगा, मुतरादिफ और मुरादिफ कि मुतरादिफ तो सिनोनिम्स थे, एक जैसे उनके मानी थे, तो मुरादिफ क्यों ये अल्फाज हो रहे हैं, गम, अंदवा, मुसीबत, ये दुख? याद रखिए, मुतरादिफ वो अल्फाज होते हैं जिनके मानी एक जैसे होते हैं और वो किसी एक ही ज़बान के लफ्ज़ हों, वो किसी एक ही ज़बान के लफ्ज़ हों। जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, खुश है, शाद है, बाग, बाग है, ये सारे एक ज़बान के लफ्ज़ हों और हम मानी हों, वो मुतरादिफ कहलाएंगे। अगर एक से ज़्यादा ज़बानों के अल्फाज शामिल हो जाएं तो वो क्या कहलाएंगे? मुरादिफ कहलाएंगे। जैसे आफताब, सूरज और शम्स। आफताब, सूरज, शम्स, मफ़हूम क्या है? एक जैसा है। सूरज के बारे में कहा जा रहा है भाई, लेकिन ये तीनों अल्फाज अरबी, फ़ारसी और उर्दू के हैं, तो ये अल्फाज मुख्तलिफ ज़बानों के हों और उनका मफ़हूम एक जैसा हो, वो लफ्ज़ मुरादिफ होता है। ये जदीद एक इस्तिलाह है भाई, जो मुतरादिफ के बाद इंट्रोड्यूस हुई है।